हेलो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं कर्नाटका में। उनके पास गोदरेज का एक्सला मॉडल है। जो आप सेटअप देख रहे हैं ये एक्सला मशीन गोदरेज का है। और दोस्तों ना उनको ना मशीन में एक प्रॉब्लम फेस आ रही है। जैसे ही उनका टेम्परेचर पूरा होता है, कंप्लीट होता है और मशीन्स के अंदर रेंज आता है ना दोस्तों, वो रेंज का बटन दबाते हैं तो कोई भी रेंजिंग नहीं होता है, कुछ भी डिस्पेंस नहीं होता, ना वाटर आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे आया है कि अगर आपका मशीन्स के अंदर रेंज पे आपकी मशीन्स अटक जाए, ठीक है, तो उसको ना आप किस तरह ठीक करेंगे। तो उनको मैंने पहले सजेशन दिया था कि कीपैड है, कीपैड का में जो कई बार होता है कि कर्व जम जाता है, तो कीपैड में उसको साफ करके कई बार वो कीपैड आपका काम कर जाता है। लेकिन उन्होंने उसको भी कर लिया है और फिर भी ना उनकी मशीन्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अब देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे, कीपैड में प्रॉब्लम है या कंट्रोल कार्ड में है। तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको देखना पड़ेगा कि जो कीपैड वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए पहले मैं एक बार इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए ये आ गया इस तरह से। देखिए इसमें प्लीज़ रेंज आता है और जब आप रेंज का बटन दबाते हैं ना दोस्तों, देखिए ये रेंज का बटन है, इसको दबाएंगे, देखिए ये रेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये रेंज होता है उस समय, लेकिन उनकी मशीन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। चलिए दोबारा ऑन कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये रेंज आ गया है, प्लीज़ रेंज। तो दोस्तों आपने पहले क्या करना, अगर आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका कीपैड जो प्रॉपर दब रहा है कि नहीं दब रहा। कहीं ऐसा नहीं कि जो पत्ती है वो चिपकी रह रही है और वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। वो आपका बिल्कुल ठीक है, आपने वो क्लीन भी कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका ये कीपैड है, ठीक है, एप्टी स्विच ही बोलते हैं इसको। तो इसको भी चेक करना आपने। जो उसकी वायर है ना दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं रेंज की जो वायर है ना दोस्तों, वो जो इन वायर से इस पीसीबी के अंदर जाती है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये वायर है ना, ये वायर भी ख़राब होती है। आपने रेंज किया, ठीक है, रेंज करने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका वायर भी ख़राब है। तो दोस्तों ना इस वायर को चेक करने के लिए अगर आप मल्टीमीटर अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो आपको ना मार्केट से ना इस तरह का एक कंटिन्यूटी टेस्टर जो कि मुश्किल से 30-40 रुपये का आता है, उससे भी आप ना इन वायर को चेक कर सकते हैं कि आपकी वायर इसमें जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। देखिए कैसे करना है आपने, स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका यूज़ करके करना है। आपने क्या करना है, एक वायर यहाँ लगानी है, ठीक है, इसका एक पॉइंट्स का यहाँ पे लगाना है और दूसरे पॉइंट ना जिससे जुड़ा हुआ है उससे आपने लगाना है, ठीक है। जैसे है ना इसमें पिने 6 पिने है इसके अंदर, तो ऐसे करके देखनी है आपने, ऐसे टीच करके। फिर दूसरे इसमें लगाना है आपने, फिर इसमें चेक करना है, फिर तीसरे में लगाना। इस तरह आपने ये वायर चेक करनी है, ठीक है, कि आपका ये प्रॉपर काम, ये जो वायर है ये कनेक्शंस के प्रॉपर ठीक है कि नहीं, कोई वायर ब्रेक तो नहीं है। अगर वायर ब्रेक है तो उस वायर को आप चेंज कर लीजिएगा। लेकिन ना दोस्तों फिर भी ना इसका एक शॉर्ट तरीका भी करने का। आपने क्या करना है, एक बार फिर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। आपका देखिए प्लीज़ रेंज में आ गया। चलो एक बार ना आपको मैं इसमें थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ना 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और लास्ट में इसके 6 पिन है। ये बीच में 2 पिने नहीं है, टोटल तो ज़्यादा इसमें पिने हैं लेकिन 2 पिन यूज़ नहीं हो रही। तो हम इसको लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 पिन है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने किस तरह करना है चेक कि आपकी मशीन्स काम कर रही कि नहीं कर रही। आपने देखिए दोस्तों इसके अंदर ना कहीं भी करंट नहीं होता, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। इसमें यहाँ कहीं भी करंट नहीं है, डीसी सारी वोल्टेज मिलती है। तो जो डिस्प्ले को 5 वोल्ट करंट मिलता है, 5 वोल्ट का। तो यहाँ पे कहीं भी डरने की बात नहीं कि यहाँ पे करंट आ जाएगा आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है, ठीक है, इस तरह का एक वायर ले लीजिएगा, ठीक है। और उसको आपने क्या करना है,
जो फर्स्ट पिन है अपने वहाँ रखना है और जो लास्ट पिन है उसको टच करना है आपने, ठीक है। 1 और 6 को जब टच करेंगे तो आपकी जो कीपैड सेंस करेगा, सिग्नल देगा रेंज के लिए कि मशीन्स को रेंज होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई करंट का ख़तरा नहीं है इसके अंदर। तो आप इस तरह से, जैसे आपने इसको 1 पे रख लिया और उसके बाद आपने इस छठे पे टच करना है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपका रेंजिंग हो जाएगा, आपको चल जाएगा पता कि आपका जो कीपैड वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर आपका कीपैड ख़राब है तो ये रेंज नहीं होगा, या वायर ख़राब है तो आप पहले चेक कर लेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होना दोस्तों, तो लास्ट जो सॉल्यूशन है इसका फिर दोस्तों इसका कंट्रोल कार्ड है। क्योंकि कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी काम नहीं करता, तो ये कंट्रोल कार्ड ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये कंट्रोल कार्ड है ना, ये ख़राब होता है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये रेंज आया, आपने क्या करना है, 1 नंबर, यहाँ नंबर लिखा हुआ 1 और उसको 6 से टच करना आपने एक बार। चाहे तो कीपैड हटा के भी टच कर सकते हैं, मैं कीपैड में कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो मेरे सब्सक्राइबर कर्नाटका में, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाया मैंने कि एक बार वो इस तरह भी चेक कर ले मशीन्स को अपनी और देखे कि काम करता है कि नहीं करता। अगर फिर भी काम नहीं करता दोस्तों, तो फिर आपका अल्टरनेट ये है कि आप कंट्रोल कार्ड चेंज करवाए, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी। जितनी भी दोस्तों मेरी वीडियो होती है मैं कोशिश करता हूँ ना आपको डिटेल में बताऊँ, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल भी नहीं बताऊँगा कौन सा चीज़ कैसे करना है, तो मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आपको समझना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। अगर समझाने में असफल होता हूँ दोस्तों, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टारगेट 500। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।